हाँ तो सारंग देखो। तो आपने टॉपिक चलाओ एक चर वाले रैखिक समीकरण और मैं वो बेसिक कंप्लीट करवा लियो पा। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी टॉपिक आप बेसिक बेसिक कवर करेगा। ठीक है, आज आप करांगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करना पहले देखो एक बार जो भी आप बेसिक पढ़ है मैं एक बार थोड़ा सा क्या करा रिवाइज मार लिया। ठीक है, तो देखो आप एक तो देखो व्यंजक क्या हुआ है। मैं थाने बताया व्यंजक में क्या नहीं हुआ, बराबर को चिन्ह कौन नहीं हुआ, वो क्या है व्यंजक और समीकरण जिसके साथ क्या हो व्यंजक बराबर का चिन्ह हो उसे क्या कहेंगे समीकरण। एक हम बात करी चर और एक बात करी अपन अचर। देखो चर यानी जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, यानी जिसके मान में क्या हो चेंजिंग आवे, यानी जिनको मान है वो बदलता रहे हर बार बिना पर क्या बोला अचर। अचर बोला जिनको मान क्या रहे हमेशा स्थायी रहे, मान में कोई चेंज को नहीं बिन बोला अपन अचर। ठीक है, अब देखो एक बैंक बाद में देखो समीकरण हल करना बताओ। था लिखना होता है। देखो समीकरण हल करना में दो चीज बताई जाना। जब चर क्या हो एक तरफ हो और फिर आप देखिए जब चर दोनों तरफ हो। देखो समीकरण आप हल कराना तो समीकरण हल करना मतलब दो चीज बताई मैं थाने कि जब चर एक तरफ हो उस समीकरण को कैसे हल करेंगे और जब चर दोनों तरफ हो तो उसे हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये तो क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको, जो एक बार कल देखा था बेसिक उसका क्या हो गया रिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो अब देखो निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करें। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन 3x इक्वल 2x प्लस 18। देखो 3x बराबर है 2x प्लस 18। अब वो कौन सा टाइप आपने हल करना हो, देखो मैं थाने बताया वो आपने हल करना कौन सा टाइप है समीकरण हल करना। मैं थाने दो टाइप बताया, एक तो बताओ जब चर क्या हो एक तरफ और एक आप देखियो जब चर क्या हो दोनों तरफ। तो इनमें देखो चर दोनों साइड बनेगी, इक्वल को चिन्ह बीच में, चर क्या है लेफ्ट साइड में भी है और चर राइट साइड में भी है। इसका मतलब आपने हल करना तरीका कौन सा रहोगे जब चर क्या हो दोनों तरफ हो। तो देखो अब मैं थाने बताया हल करना। पहले देखो सो पहले आप काम करांगा चर एक तरफ कर लेंगे और अचर एक तरफ कर लेंगे। तो देखो 3x बराबर, अब बराबर चिन्ह पास भी क्या है चर को पद है इन्हें लियो, इन्हें लिया क्या हो जाओ -2x बराबर को चिन्ह कितना 18। अब देखो 3x में 2x घटा हुआ कितना बचेगा x बराबर को चिन्ह माइनस क्या आ गया x, अपना मान क्या आ गया x बराबर 18। अब आगे देखो अपन क्या कहेंगे निम्न समीकरण हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करें। उत्तर की जांच करना मतलब है आप समीकरण हल करके जो भी मान निकाल गया जो भी अपना वैल्यू आई एक्स की वो मान वापस आप क्या करांगा इस समीकरण में रखांगा। और समीकरण रखना मतलब देखो समीकरण में क्या बताया समीकरण में क्या है बराबर को चिन्ह। देखो 3x बराबर 2x प्लस 18 वो बराबर को चिन्ह का मतलब क्या है यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब आप x को मान इस समीकरण में रखांगा, अगर दोनों साइड बराबर आ जा तो अपना उत्तर क्या है x को मान क्या है सही है, नहीं x को मान अपना क्या होगा गलत। ठीक है, तो अब देखो रखे देखो नीचे लिख रहे हो उत्तर की जांच। देखो समीकरण आपने कहते रखी है 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखो
एक्स को मान कितना अपना 18, 3 गुणा 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18। देखो 18 3 गुणा करो 54 बराबर 18 2 गुणा करा 36 प्लस 18। अब देखो लेफ्ट साइड कितनी आ रही है अपनी 54 बराबर 54। ये मतलब क्या हो गया, ये मतलब अपने क्या हो गया, लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड। ये मतलब अपना एक्स का मान है वो के बिल्कुल सही है। ठीक है, उतारो। देखो भाई अपना 2 नंबर क्वेश्चन किया है 5t माइनस 3 इक्वल क्वेश्चन 3t माइनस 5। वापस अपना कौन सी समीकरण बन गई, बाई समीकरण बन गई। कौन सी, यानी ऐसे समीकरण आप आके समीकरण को जब हल करा तो आप दो चीज लिखी, जब चर एक तरफ हो और जब चर दोनों तरफ हो। तो अपना कौन सा है, दूसरा भाग है, जब चर क्या हो दोनों तरफ हो। अब देखो, अब मैं थाने बताया कि चर है वो के रूप में हो सकता है, एक्स के रूप में, वाई के रूप में, टी के रूप में, या ए या बी के रूप में। ठीक है, तो अब की बार आप आंसर कह दियो है टी, और चर देखो दोनों तरफ है। तो अब इन हल करांगा, चर एक साइड कर लेंगे और अचर पद एक साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड पे तो समझोगे। जो थोड़ा सा एक बार बन और देख लो। 2x प्लस 3 बराबर 7 है। देखो ये तो है चर, और इस पूरी को हम वो कहते हैं समीकरण। और ये है आपका समता, बराबर को चिन्ह है थारी किताब में समता लिखेगा। ठीक, अब देखो वो जो पार्ट है ना इतना मैंने क्या दर्शाऊं, यो इसे कहेंगे हम बायां पक्ष। लेफ्ट साइड और वो थारो 7 है नहीं, एन बोलेंगे आप दायां पक्ष। टू एक्स प्लस 3 वो इतो जितो पार्ट है नहीं, एन बोलेंगे बायां पक्ष, यानी LHS लेफ्ट साइड इक्वल को चिन्ह, और 7 बिन बोला आप दायां पक्ष या राइट साइड। ठीक है, और इन चर की अपना नेक्स्ट है इक्वल को चिन्ह है, और पूरी इक्वल को चिन्ह आगे तो क्या बन गया अपने समीकरण। ठीक, अब देखो इन हल करना तरीको, अब इन करो तो हल। देखो चर एक का नहीं कर लो, अचर एक साइड कर लो। 5t इक्वल का चिन्ह उन्होंने भी किया है, चर को पता है इन्हें लिया क्यों जाओ माइनस को 3t बराबर, इन्हें किया माइनस को 5 और इन्हें की जाओ अठ भी किया है, अचर किया माइनस को 3 है, इन्हें जाओ क्या हो जाओ प्लस को 3। अब देखो 5t में 3t जावा तो 2t बराबर माइनस का कितना बचेगा 2, t बराबर कितना जाओ माइनस का 2/2, 2 कट जाओ, t को मान कितना आ जाओ माइनस को 1। अब देखो अपन क्या कह रखे हैं, उत्तर की जांच करो, वो लिख लियो सारा। अब अपन करनी है अपना उत्तर की जांच कि भाई आपनो जो मान आयो है टी को वो सही आयो है या को नहीं आयो। ठीक है, तो करो जांच। जांच करना खातर आपको थाने बताया क्या करोगा, जो अपन समीकरण दे दी है वे अंदर उठा और टी को मान उठा के आप क्या रख देंगे इस समीकरण में रख देंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ जाए तो सही है, नहीं तो क्या है गलत है। देखो
समीकरण कह देड़ी अपन टी को मान रखो। टी को मान अपना क्या है -1 बराबर 3 -1 और माइनस का 5 गुणो करा -5 -3 बराबर -3 और -5 कितना मान आ गया -8 बराबर -8 यानी अपन क्या आ गया LHS बराबर आ गया अपना RHS। ठीक है सवाल समझ में आई तो आगे सवाल कर लियो बाकी आपा करांगा काल उतार ले।